बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, शायद ऐसा ही माहौल होगा वहाँ पे भी, बिल्कुल वही माहौल है। तो हम उन्हीं बच्चों के साथ काम करते हैं, और जो हमारे पास एडोलसेंट्स है, जैसे आप लोग टीनेज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, उनके साथ लाइफ स्किल्स पे भी कभी कभी बात करते हैं। चूंकि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा बच्चों के साथ है, शायद आपके साथ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट हम ट्राई करेंगे। प्रोफेशनल्स नहीं है, थोड़ी सी हमने भी ट्रेनिंग ली है, बच्चों के साथ वही सारा कुछ करते हैं हम लोग। तो आपके साथ भी बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो है यूनिसेफ का कंसेप्ट है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो सिर्फ है प्ले वे लर्निंग थ्रू प्ले वे मेथड। जब हम सीखते हैं, लेकिन एक प्ले वे मेथड उसमें होता है, वो खेल में जिसको कहते हैं ना, खेल में सीखना। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में इंसान क्या सीखता है? कोई मुझे बोलेगा क्रिकेट में क्या सीखता है इंसान? हाँ जी, कोई बोलेगा? कोई भी बोल सकता है। क्रिकेट इंसान गिनना चाहिए, इंसान चाहिए क्या हेचन की निशान सिर्फ हार जीत के लिए, ये सिर्फ हार जीत के लिए होता नहीं, एक डिसिप्लिन आ जाता है। हाँ, एक टीम वर्क आ जाता है। कहा नफर चुता मजा जब एक से गलती हो जाती है, बाकी अब खाना नहीं, खासकर इसको ये घर छुस गसान घर ताम छुस क्या मतलब नार छुस करन तान उसे एमी हार नहीं है ना, क्योंकि वो टीम वर्क होता है। जब तक उसमें बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं होगा, जब तक उसमें एक दूसरे के साथ सपोर्ट एक दूसरे का नहीं करेंगे, बॉलर छु बॉल त्रावन, जब तक फील्डर अच्छे से बॉल को नहीं कैच करेगा, अच्छे से पकड़े, वो एक दूसरे के साथ फिर सपोर्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, सो वो टीम वर्क आ जाता है उसमें। एक लीडरशिप क्वालिटी हो जाती है डेवलप, किसमें? जो टीम का कैप्टन होता है, वो गिंदना से मगर हम अस क्या है गिंदन गसान पान थकराव होते मकाई डारस में, तो और वापस शामस न जंगन, मगर जो सीखना होता है वो शायद हम लैग करते हैं। तो कुछ नहीं जहन था कि तो उसी पे थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। उससे पहले थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में सर बोलेंगे, प्रोजेक्ट है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ। तो बेसिकली जो ताजमुल ने भी बोला है कि प्रोग्राम के बारे में, जो हमारा प्रोग्राम है, हम एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और अनंतनाग में अपना इंटरवेंशन करते हैं। 36 कम्युनिटीज़ में हम अपना इंटरवेंशन करते हैं बच्चों के साथ ही। तो बच्चा हम उसको बोलते हैं जो 0 से 18 तक आता है, यानी 0 से लेकर जब बच्चा माँ की पेट में होता है तब से लेकर 18 तक वो बच्चा आता है। तो जो हमारे सेंटर्स हैं उनका नाम हमने रखा है चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस कम एडोलसेंट रिसोर्स सेंटर। तो चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस तो आपको पता ही है कि बच्चों की दोस्ताना जगह या एडोलसेंट्स के लिए वो एक रिसोर्स सेंटर है, जहाँ पे वो लाइफ स्किल्स सीखता है अपने लिए, ताकि वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। तो जो इसमें भी हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। 6-11 के लिए हमने रखा है CFS, 12-18 के लिए रखा है एडोलसेंट रिसोर्स सेंटर। तो जो मैं एडोलसेंट्स की ही बात करूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे एडोलसेंट्स की ज़्यादा है, यूथ जो है, तो उसी पे मैं फोकस करूँगा कि हम एडोलसेंट्स के साथ एक्चुअली हम करते क्या है। तो बेसिकली हम उनको लाइफ स्किल्स पे ना कुछ सेशंस करते हैं। तो लाइफ स्किल्स का मकसद ही यही होता है कि वो जो एक एडोलसेंट है, जो एक यूथ होता है, वो अपने जज्बात, वो अपने इमोशन, वो अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर पाए। या फॉर एग्जांपल आप इस वक्त कॉलेज में हो, तो कॉलेज में अगर किसी को उठाया जाएगा तो बोलेगा, स्टाफ बोलेगा कि आगे जाके कोई कुछ भी प्रेजेंट कर लो, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो नहीं कर पाते, पता तो इजाजत नहीं कि वो नाकाबिल होते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है, लेकिन बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनमें, स्टेज फियर जिसको हम बोलते हैं। या कोई सर अगर कोई सवाल पूछेगा तो बच्चे स्टूडेंट को पता होता है आंसर, लेकिन नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस इज आल्सो ए लाइफ स्किल। तो हम उन्हीं लाइफ स्किल्स के बारे में बच्चों एडोलसेंट्स के साथ काम करते हैं, तो उनको ये लाइफ स्किल्स इनकलकेट करते हैं बच्चों में। तो उसके बाद हमारा एक और कंपोनेंट में थोड़ा ब्रीफ ही बोलूँगा, क्योंकि उसके बाद एक्टिविटीज़ वगैरह बाकी सब ये करेंगे। तो उसके बाद हमारा एक और कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ ना। हम सेहतमंद इंसान किसको कहते हैं, कोई मुझे बोल सकता है? सेहतमंद इंसान किसको हम बोलेंगे? हेल्थ की डेफिनेशन बोलेगा कोई? वैसे पता सेहतमंद केमिस्ट है को इसमें? हाँ हाँ
जो किसी ने बोला शायद यहाँ से, जो फिजिकली भी फिट होगा, मेंटली भी, इमोशनली एंड सोशली भी, ठीक है ना। तो जैसे इस पर ना वना फॉर एग्जांपल अच्छा कलस दूध या जंग दूध या तप दपान, तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। तो मेंटल हेल्थ अगर किसी को स्ट्रेस होगा, तो जैसा एग्जाम्पल स्ट्रेस, वो फोकस ही नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है, या उसको कुछ डिप्रेशन होता है, एंजाइटी वगैरह, क्या वो किसी को बोल पाता है? क्यों? जब हम वो प्राउड से फख्र से बोलते हैं कि मैं नजलात मैं डॉक्टर गई क्या है ना, स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा खबर यमो वन में शायद सह पागल तम ही बिहेवियर है स्ट्रेस। तो हम इस चीज़ पे भी काम करते हैं, क्योंकि यूथ्स में ये अक्सर पाया जाता है, एडोलसेंट्स में, क्योंकि एडोलसेंट एज हम बोलते हैं कि दिस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो फिजिकल चेंजेस होती है, इमोशनली जो चेंज होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो हम उस पर भी काम करते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है, ताकि एक तो ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर पाए, दूसरी बात स्ट्रेस ये कॉमन सोर, ठीक। दूसरी बात हम क्या करते हैं अपने सेंटर में, हम उसको बेसिक काउंसलिंग देते हैं। अगर हमें लगेगा कि ये बेसिक काउंसलिंग से ही ठीक हो जाएगा, काउंसलिंग से बेसिकली अथवा कत बात करें, ठीक है ना, जनरल कत बातचीत, तो हम उसको काउंसलिंग करते हैं। अगर हमें लगेगा ये ठीक हो जाएगा उससे, तो सेंटर पे ही करते हैं। तो अगर हमें नहीं लगेगा, तो ये उसकी सीवियरिटी बढ़ गई है कुछ, या ये गैस साइंस से ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, नागपुर पुलवामा भी हमारा है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, तो वो इसी पे काम करे, मेंटल हेल्थ पे ही। या हमारा यहाँ पे है SMHS में इमहान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस, तो वो मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं। तो ये हमारा अनदर कंपोनेंट है जो हम एडोलसेंट्स और यूथ्स के साथ करते हैं। और एक कंपोनेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस, उस पर भी हम काम करते हैं। जेंडर हमने यही समझा है कि मैं एग्जाम्पल दूंगा, इससे रिलेट करूंगा ताकि आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। ना वन कशर पे फॉर एग्जाम्पल पलव छलुन, यह कमिस जिम्मेदारी थम लड़की ही को क्यों जिम्मेदारी, लड़के थे ना पलव छल ओब्लिगेशन, सोशल ओब्लिगेशन थम लड़के क्या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अगर यहाँ पे किसी के पेरेंट्स तमिस मोज एज टीचर, तमिस फादर एज टीचर, यानी दशवें वर्किंग, तुम कर शाम तमिस बत रान हे मोज तो काम यूनिवर्सिटी 10 to 4 वर्किंग, ये क्या दलील है ना। हमने कुछ ऐसा वन डिविजन ऑफ रूल्स थोमुत ना, पलव हे मर्द छल नहीं चल मजहबन वोनमुत, सन इस्लामन वोनमुत मोहन हे पलव छल ना, मोहन ते पलव छल ना आराम से। जन अगर सोन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम तुम गाँव तम लिवन फस्ट दिवान तुम पलव तलान पान, मगर यह कम थोमुत तह मज लड़के तम हेलो तम गरस मज गर हाउस होल्ड चोर्स वन घर काम नबर पत नबर जमींदारी मतलब माशाअल्लाह तथ पार्ट निवान घर चन कामन मज तह मज तम लड़के यम जन पार्ट निवान। घर बत रन, घर बान छलन, पलो छलन, डोन फज दुन। या आप में से कितने लोग हैं जिनके भाई ये काम करते हैं, या तह बासान जे आप कभी अपने भाई को बोलते हो ये काम करो, तह मज बासान कह कर अपनी जगह हाथ ऊपर कर सकता है, या कह वन फख्र सान बस मकलान चाय चेत पे कप तुलान तो थवान सिंगस पे पन बान तुलान तो ये क्या है, क्या इसको बोलेंगे लाइफ स्किल। मे PhD डिग्री हाँ है नहीं बना PhD। सपोज मेरे पास PhD डिग्री है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मगर मैं ब्रो कन चाय कप मे मकलो चाय चेत यह बह कप थवान अति। मेन मदर, मेन वाइफ, मेन सिस्टर यम नबर कुन काम करान, बह क्या चाय मकलो मे चेत बस थवान अति कप पान वोथुस तो द्राव। दुहस बह हम वन नबरी गर वन कहें अंदर अचान कह बस 2-3 लट कमरस मज गसान अ कपस कुन नजर मगर अत क्या वन बस
बड़ खराब छी या अति दिम क्रैक खमिस ये काप छन च तुलमुत ये छन छलमुत बह क्या छुस पाने ये काप तुलान थोड़ मेरे पास तो इतनी डिग्री है मेरे पास तो इतना इल्म है मे क्या इल्म इंसानस सह गाश हावन सही क्या हो आपको क्या करना चाहिए यम चीज या अकिस इंसानस में नदामत आना छना बह क्या नहीं पान काप तुलान बह क्या नहीं पान बान तुलान थोड़ क्या क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है मेरी सोशलाइजेशन ऐसी है मे आमुत लकटी पे वन ये काप तुलन या मे वुचमुत मैंने अच्छे सिर्फ वुचमुत ये काप तुलान या तो जन गरस मज वन लेडी तो फीमेल मेंबर होगी तो मेरी अपब्रिंगिंग वैसी है अलबत्ता क्या मोन जमीर मे भी मेरा जमीर शायद जाग भी जाता बह तुल ये थोड़ मगर बे मे हु दिमागस टास ना या घर खानदार तुल या घर खानदार छलन अम सह कमी इंसानस गसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ तिहद पाए मुबारकन गर्द बराबर मत है वो भी तो करते थे उनका हुक्म है घर पे जो अजवाज हैं उनकी हेल्प करो उनकी मदद करो जो घर के काम है तथ क्या करान तिमन मदद करान अक्सी कायम मगर तिम तवान अक्सर तुम वुचान सानि माजि बेनि रेड आज बदल हिसाब अत रेड हेत गुह रेड पकनावान सड़क बह सड़क पे बिहित पे मंदज गसान पे घर माज ख्रेख करान हे क्या खपर यह हेत गुह रेड हेत या बेन ख्रेख करान हे क्या सड़क क्या मगर लेकिन क्या मैं कभी जहन में लाता हूँ ये चीज अगर मे घर तुलमुत तो मेन माज जरूरत ये अत रेड हेत नेरने सड़क किन कभी रखता हूँ मैं दिमाग में ये मन तथ गसान पे मंदज ये लाइफ स्किल्स हैं तो उन्हीं पे थोड़ा सा बात बेसिकली ये छ ब्याक कंपोनेंट एफ पे फाइनल निमन एडोलसेंट से काम करा ठीक है तो ओवरऑल छ निम्न चीजन बेसिकली जो मकसद छ साइंस सेंटर हु सु छ कोशिश पर तय मन तो बताता एग्जांपल आप फिक्री के ये एग्जाम छ ना आसान या यूजुअली छ पढ़न आसान तो छ वना अस वतो सुबह सुले पद गस याद जल्दी क्या कहां छ पाए सब रिलैक्स गुमुत ना सब सोरे टेंशन मकलियों सन सेंटर ति छ मई यम छ रिक्रिएशनल सेंटर्स यो छ बल्कि किछ करन छ स्पेस दिवान के बच्चस एकस एडोलसेंटस ताकि से पानी जज्बात वेंट आउट कर स स्पेस इतन पानी जज्बात के कोइन ये तुमस कहीं ना जज करने खतर ठीक है तीन स्पेस तिमय ताकि इस पर कौशल पट वनान स बुवास पान दुनुन है ना सन कुछ साथ बेहवान कॉलेजस नेबर कन या लड़की बेहवान लड़की अलग पे पानी कथा बात करान तम सह हल्के हो बात बस वो काम हम कर रहे हैं इन बच्चों के साथ थैंक यू मैं भी यूनिसेफ के साथ एज रेफरल कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ मैं अनंतनाग से हूँ लाइफ स्किल्स गेटिंग की लाइफ स्किल है क्या व्हाट इज दिस लाइफ स्किल द वर्ड लाइफ स्किल व्हाट इट मीन्स आपसे ही पूछते हैं क्योंकि हम अक्सर क्या काम करते हैं जब भी हम सेंटर्स पे जाते हैं हम बच्चों से ही आंसर निकालते हैं हमको यहाँ से लेक्चर ज़्यादा नहीं देते क्योंकि हमें लेक्चर की आदत नहीं है सो अगर हम थोड़ा लाइफ स्किल पे बात कर रहे हैं तो क्या आप बोल सकते हो लाइफ स्किल क्या है कशीर पठन कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है लैंग्वेज की लाइफ स्किल एनीवन कुछ भी यहाँ पे गलत सही कोई नहीं वी आर नॉट जजिंग गुड जिंदगी के तरीके जिंदगी जीने के तरीके वेरी गुड और कोई ऐड करना चाहेगा कुछ ये स्पेस वही मानो चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस जैसे सेंटर में है ना ये अभी हम टीचर नहीं है यहाँ पे अभी आपके सामने वी आर जस्ट फैसिलिटेटर्स हम सब जो भी हम जिंदगी में सीखते हैं वेरी गुड एनीवन एल्स देखिए अभी खुद को समझिए 18 से लो बट इसका एडोलसेंट एज में वापस आ जाइए फिलहाल के लिए हाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तो जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं लाइफ स्किल अगर वर्ड मीनिंग वो लाइफ मीनिंग जिंदगी स्किल मीनिंग्स होना तो सिंपली जिंदगी जीने के ऐसे सही तरीके जिनसे हमारी ज़िंदगी फ्रूटफुल बन जाए प्रोडक्टिव बन जाए और हम जैसे कि जावेद सर ने बोला समाज में एक्सेप्टेबल बन जाए है ना दिस इज कॉल्ड द लाइफ स्किल अब जो ये लाइफ स्किल है ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे कि हम हमारी ज़िंदगी में आए दिन जब भी हम डेली रूटीन में जाते हैं स्कूल कॉलेज घर में व्हाट्सएवर तो जो हमारे लाइफ स्किल्स होते हैं वो बहुत सारे हैं सोचन अपोय ये हमारे पास बहुत सारे लाइफ स्किल्स हैं
लेकिन अगर देखेंगे इनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, ब्रॉड कैटेगरीज। एक आता है इसमें थिंकिंग स्किल्स, हम सोचते कैसे, थिंकिंग स्किल्स हमारी ज़िंदगी में, ये हमारा एक लाइफ स्किल होता है। अदनन चिपत वारिया स्किल्स इवन क्रिएटिव थिंकिंग आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ये हमारा सोच ही होता है, ये हमारा दिमाग ही होता है जो इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। या हमारी कॉग्निशन कैसी है, हमारा जो मेमोरी है वो कैसा है। दीज आर ऑल लाइफ स्किल्स विच कम इन द कैटेगरी ऑफ थिंकिंग स्किल्स। तो हमारे थिंकिंग स्किल्स कैसे हैं, दीज कम इन द लाइफ स्किल्स, दीज कम इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जब हम कॉलेज या स्कूल में होते हैं या घर में भी होते हैं, किसी भी जगह, तो हर जगह हम अपने ब्रेन को यूज़ करते ही है। किसी जगह हमारी एनालिसिस थिंकिंग आ जाती है, हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं पहले, फिर जाके उसको परखते हैं ना। किसी जगह हमारी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ आती है, हम उसको बिट बाय बिट देखते हैं, हम इन डिटेल जाते हैं, फिर उसके फ़ायदे और नुकसानों की तरफ भी जाते हैं। तो ऐसे सोचते हैं हम, हाँ, चीज़ों के बारे में। एंड अनदर इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। कभी भी कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम के बड़ी से बड़ी तक, हाँ, तो चाहे पढ़ाई में हो चाहे ज़िंदगी में हो, तो हम ये थिंकिंग स्किल्स यूज़ करते हैं, चाहे क्रिएटिव हो चाहे क्रिटिकल थिंकिंग हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, हाँ। तो ये सेकंड आता है हमारे पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स में हमारे आते हैं कॉन्फिडेंस हमारा, इट्स ऑल्सो ए लाइफ स्किल हमारा। और इसमें आता है कि सेल्फ अवेयरनेस, हम खुद के कितने अवेयर हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ के कितने अवेयर हैं, अपनी एबिलिटीज़ के कितने अवेयर हैं। मतलब अच्छा जह पाना साम रतमुत, इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम बोलते हैं ना, खुद के बारे में जानना। कितने कितने बंदे यहाँ पे हैं जो खुद के बारे में जानते हैं, अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, इवन कि अपनी लिमिटेशंस के बारे में भी प्रॉपर एनालिसिस करना, ये भी एक लाइफ स्किल है जो हम बहुत कम करते हैं, हाँ। एंड इसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस, आगे इसमें आ गया सेल्फ फोकस, खुद पे फोकस करना, या सेल्फ मैनेजमेंट, ये भी एक लाइफ स्किल है। हम खुद को कैसे मैनेज करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन द सिचुएशंस ऑफ हैप्पी, इन द सिचुएशंस ऑफ सैडनेस, बाकी सिचुएशंस, या स्कूल में, कॉलेज में, घर में, हाँ। तो ये हमारे कुछ पर्सनल स्किल होते हैं। इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। यू कैन रिलेट विद दिस, वी आर गिविंग ओनली द एग्जाम्पल्स, हाँ, आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं। और हमारा आता है और एक क्राइटेरिया है इंटरपर्सनल स्किल्स, वो स्किल्स जो हम सोसाइटी में यूज़ करते हैं, जो हम बाकियों के साथ यूज़ करते हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारी कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, व्हाट्सएवर, हमारा जो सोशल ग्रुप होता है, हमारी जो सराउंडिंग होती है, उनके साथ हम स्किल्स कैसे यूज़ करते हैं, उनके साथ हम बिहेव कैसे करते हैं, सोशलाइज कैसे होते हैं, एम्पैथी कैसे दिखाते हैं, जैसे कि सर ने बोला एम्पैथी कैसे दिखाते हैं, या बाकी चीज़ें, दूसरों की हेल्प करना, है ना, या ग्रुप में काम करना। उस टाइम जैसे कि अभी तजुल सर ने बोला कि जब हमारा क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पे खाली हम हार जीत के लिए नहीं जाते, वहाँ पे एक वो स्पोर्ट्समैनशिप आ जाती है कि हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, हम टीम वर्क में काम करना सीख जाते हैं, अफेक्ट मान ओबिडेंस। तो दीज आर इंटरपर्सनल स्किल्स जो हम बाकियों के साथ यूज़ करते हैं। ये कुछ लाइफ स्किल्स हैं, मतलब जिन पे हम अपने सेंटर्स में भी एडोलसेंट बच्चों के साथ काम करते हैं। लेकिन काम हम कैसे करते हैं, ऐसे लेक्चर दे के नहीं, हम उनको ऐसे लेक्चर दे के स्किल्स नहीं समझाते। कोई स्किल उठा